गुरु भक्ति योग। अपने पवित्र गुरु के प्रति अच्छा आचरण परम सुख के धाम का पासपोर्ट है। शिष्य जब गुरु की सेवा करता हो तब उसे तरंगी नहीं बनना चाहिए। अपने गुरु की सेवा करके प्राप्त किए हुए व्यवहारो ज्ञान किए हुए व्यक्ति है आचरण। दैवी एवं उत्तम गुण दुकान से खरीद करने की चीजें नहीं है। वे गुण तो लंबे समय तक की हुई गुरु सेवा, श्रद्धा एवं भक्ति भाव द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तमाम गुरु भाइयों के कल्याण के लिए उदार भावना विकसित करो। दान का प्रारंभ अपने गुरु से ही होता है। गुरु को दक्षिणा देने की आदत डालनी चाहिए। शिष्य के पास जो कुछ हो वह गुरु को सप्रेम भेंट चढ़ा देना चाहिए। एक बार गोरखनाथ जी व उनका शिष्य यात्रा करते हुए भामा नगर के निकटवर्ती स्थान पर तेज गर्मी के कारण वृक्ष के नीचे बैठ गए। पास में ही मणिक नाम का एक किसान अपने खेत में हल चलाने में व्यस्त था। वह भोजन करने के लिए एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। गोरखनाथ जी व उनका शिष्य उसके पास पहुंचकर अलख अलख कहने लगे। किसान प्रणाम करते हुए बोला, साधु बाबा, आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? गोरखनाथ जी ने कहा, हम योगी यति हैं, हमें भूख लगी है। किसान ने कहा, आप ठीक समय पर आए हैं, लीजिए, इन्हें खा लीजिए। भोजन से तृप्त होकर गोरखनाथ जी उसका नाम पूछने लगे तो मणिक ने कहा, क्या करोगे नाम जानकर? भोजन मिल ही गया, अब अपना रास्ता देखो। गोरखनाथ जी बोले, अच्छा भाई, मत बताओ, किंतु तुमने हमें भोजन से तृप्त किया है, इसलिए हमसे कुछ मांग ही लो, जो चाहोगे वही मिलेगा। किसान मणिक हंस पड़ा, अरे महाराज, जाओ, तुम स्वयं तो दर दर की भीख मांगते हो और हमसे कहते हो कि कुछ ले लो। यह कैसी अनोखी बात करते हो? गोरखनाथ जी ने कहा, अरे मांग तो सही, हम सब कुछ दे सकते हैं। माणिक तीव्र स्वर में बोला, अब आप मुझ पर कृपा करिए और यहां से पधारिए।
गोरखनाथ जी समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत अड़बंग यानी हठी है, इसलिए उसके कल्याण के लिए उन्होंने कहा, अच्छा तो मुझे मुझे एक वचन दे दो। मणिक ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? गोरखनाथ जी ने कहा, इतना ही दो कि अब से अपनी इच्छा के विपरीत कार्य किया करो। करोगे ऐसा? मणिक ने कहा, अजी यह भी कोई बड़ी बात है, मांगने बैठे तो क्या उटपटांग मांगा। लगता है तुम कोई मजाकिया हो या कोई धूर्त हो, तुम्हारा कुछ और ही प्रयोजन प्रतीत होता है। गोरखनाथ जी ने कहा, हम तो अभी जा रहे हैं, किंतु यह बताओ कि तुमने हमारी मांगी बात मान ली ना? वह झल्लाते हुए बोला, मान ली मान ली, मेरा पीछा तो छोड़ो किसी प्रकार। जब गोरखनाथ जी व उनके शिष्य चले गए, तब मणिक के चित्त में विचार उठा कि जो मुझे कहना था सो कह दिया, अब उनका कहा भी मानना चाहिए। भूख लगती तब वह पानी पीकर रह जाता, प्यास लगती तब कुछ खा लेता, सोने की इच्छा होती तो वह जागता, खड़े होने की इच्छा होती तो लेट या बैठ जाता। इस प्रकार सभी कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध करने से उसके स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। उसका शरीर सूखने लगा। उसकी धर्मपत्नी व अन्य परिवार वालों ने बहुत समझाया कि यह हठ छोड़ दो। किसी के भी समझाने बुझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न हुआ और वह अपने वचन पर बराबर दृढ़ रहा। इस प्रकार उसे 12 वर्ष व्यतीत हो गए। गोरखनाथ जी बद्रिका आश्रम से यात्रा करते हुए लौट रहे थे। तभी उन्होंने अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से निवेदन किया कि मणिक किसान के पास से होते हुए चलेंगे। मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी और चौरंगी नाथ जी तीनों ही उसके पास आए। गोरखनाथ जी ने पूछा, भाई ऐसे निस्तेज, रोगी और दुर्बल क्यों हो रहे हो? मणिक उन्हें देखते ही पहचान गया। गुस्से में बोला, यह सब तुम्हारी ही करामात है साधु बाबा। आपको जो वचन दिया है उसके पालन करने का यह परिणाम हुआ। गोरखनाथ जी को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई कि यह अभी तक अपने वचन पर अडिग है। 12 साल हो गए। इसे दीक्षा दी जाए, परंतु यदि इसको कहूंगा तो उल्टा ही करेगा। वचन जो दिया है, कहूंगा दीक्षा ले ले तो नहीं लेगा। उन्होंने कहा, अच्छा भाई, अब तेरा कष्ट दूर हो जाएगा, परंतु तू मुझे अपना शिष्य बना ले और मुझे गुरु मंत्र दे। वह बोला, मैं गुरु मंत्र को क्या जानूं और न गुरु ही बनूंगा। मैं तो यह चाहता हूं कि तुम मुझे गुरु मंत्र दो और अपना शिष्य बना लो। गोरखनाथ जी ने कहा, अरे यह कैसी बातें करता है? तुझमें ऐसे बहुत गुण हैं जो हम में नहीं है, इसलिए हम तुझे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। मणिक ने कहा, नहीं जी, मुझ में कोई गुण नहीं है।
मैं ही तुम्हारा चेला बनूंगा। अब देर मत करो, शीघ्र ही गुरु मंत्र दे डालो। गोरखनाथ जी ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसका रोग और निर्बलता नष्ट हो गई, स्वास्थ्य एवं सूझबूझ बढ़ गई और वह गोरखनाथ जी के प्रति श्रद्धा भक्ति से भर गया। गोरखनाथ जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी की ओर संकेत करके कहा कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव हैं, इन्हें प्रणाम करो। उसने तुरंत मत्स्येंद्र नाथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर नाथ पंथ की दीक्षा दी। उसके अड़बंग यानी हठी होने के कारण उसका नाम अड़बंगनाथ रखा गया। उसके पश्चात गोरखनाथ जी ने उसे अनेक विद्याओं में पारंगत किया और नाथ योगी बना दिया।